एक समय की बात है। एक सुंदर नीले तालाब के किनारे हरे भरे मैदानों के बीच बत्तखों का एक परिवार रहता था। उसी परिवार में एक छोटी सी बत्तख थी जिसका नाम डेजी था। डेजी अपने भाई बहनों से छोटी थी, लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा और दिमाग सबसे तेज था। एक दिन सुबह सुबह मम्मा बत्तख ने अपने सभी बच्चों को बुलाया। क्वैक क्वैक, सब ध्यान से सुनो, मम्मा बत्तख बोली। आज हम तालाब के दूसरी ओर पिकनिक मनाने जाएंगे। सब मेरे साथ रहना और कहीं भटकना मत। डेजी का भाई डोनाल्ड गर्व से बोला, मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं सबसे तेज तैरकर पहुंच जाऊंगा। तेज तैरने से कुछ नहीं होता, उसकी बहन पेनी ने आंखें घुमाकर कहा। मम्मा ने कहा है कि सबको एक साथ रहना चाहिए, डोनाल्ड। क्वैक क्वैक, कोई झगड़ा नहीं, मम्मा बत्तख ने चेतावनी दी। चलो, अब निकलते हैं। पानी में उतर गईं और एक साथ तैरने लगी। डेजी अपनी मम्मा के पास ही रही, लेकिन रास्ते में उसकी नजर पानी के नीचे एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। वह उसे देखने के लिए नीचे गोता लगा गई। जब वह वापस ऊपर आई, तो उसने देखा कि बाकी सभी बहुत आगे निकल चुके थे। ओह नहीं, डेजी ने चिंतित होकर कहा। मम्मा, मेरा इंतजार करो। लेकिन इससे पहले कि वह उनके पीछे जाती, उसे पास के घास और सरकंडों के बीच से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मदद! कोई मेरी मदद करे! डेजी जिज्ञासा और चिंता से आवाज की दिशा में तैर कर गई। वहां सरकंडों में एक छोटा सा मेंढक फंसा हुआ था। क्वैक! तुम्हें क्या हुआ? डेजी ने पूछा। मैं बहुत ऊंचा कूद गया और यहाँ फंस गया, मेंढक ने कराहते हुए कहा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? डेजी थोड़ी हिचकिचाई। मम्मा बत्तख ने कहा था कि कहीं भी अकेले मत जाना। लेकिन मेंढक बहुत घबराया हुआ लग रहा था। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, डेजी ने बहादुरी से कहा। उसने अपनी छोटी सी चोंच से सरकंडों को काटना और खींचना शुरू किया। धीरे धीरे मेंढक मुक्त हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेंढक खुशी से उछल पड़ा। मेरा नाम फ्रेडी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डेजी है, डेजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। डेजी, तुम मेरी नायिका हो। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? फ्रेडी ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, डेजी ने कहा। लेकिन मुझे अपनी मम्मा और भाई बहनों के पास पहुंचना है। मेरे पीछे आओ, फ्रेडी ने कहा। मुझे एक शॉर्टकट पता है। फ्रेडी की मदद से डेजी झूलते पेड़ों की शाखाओं के नीचे और कमल के पत्तों के पास से होते हुए एक गुप्त रास्ते से तैरकर अपनी फैमिली के पास पहुंची। उसने देखा कि वे किनारे पर बैठकर पिकनिक का आनंद ले रहे थे। मम्मा, मैं आ गई, डेजी ने खुशी से कहा। डेजी, तुम कहाँ रह गई थी? मम्मा बत्तख ने चिंता और राहत भरी आवाज में पूछा। मैंने एक दोस्त की। फ्रेडी एक चट्टान पर कूदकर बोला, नमस्ते सभी को। डेजी ने मेरी जान बचाई। डोनाल्ड और पेनी ने हैरानी से आंखें बड़ी कर ली। वाह, डेजी, तुम तो बहुत बहादुर हो, पेनी ने कहा। डोनाल्ड ने सिर हिलाया। हाँ, मैं तो कभी सरकंडों के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करता। मम्मा बत्तख मुस्कुराई। यह बहुत दयालुता का काम था, डेजी। लेकिन अगली बार अगर कहीं जाना हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ मम्मा, मैं वादा करती हूँ, डेजी ने उत्तर दिया। सभी ने फ्रेडी के साथ पिकनिक का आनंद लिया और अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन के बाद डेजी सिर्फ सबसे छोटी बत्तख नहीं रही, वह सबसे बहादुर भी बन गई। और जब भी फ्रेडी तालाब पर आता, वह सबको यह कहानी सुनाता कि कैसे डेजी ने उसे बचाया था।